हाय टोरस, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरोपिन। हम करने वाले हैं आपके लिए वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन जो कि होने वाली है 9 से लेके 15 दिसंबर के लिए। इसमें देखेंगे आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपका रिलेशन, आपकी फैमिली, यानी कि आसपास का माहौल, हर चीज़ आपके लिए किस तरह से इस हफ्ते में वर्क करेगी। ठीक है, ये रीडिंग डिटेल में होने वाली है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैसेज है वो ऑरेकल कार्ड से मैं आपके लिए देखूंगी, फिर मैं देखूंगी टैरो कार्ड से डिटेल। अगर आप अपने बारे में कुछ पर्सनली जानना चाहते हो, कोई भी सवाल है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ऑरेकल कार्ड से मैसेज को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर ऑरेकल कार्ड से देखेंगे मैसेज को, ठीक है, फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगी टैरो कार्ड से। लगता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके लिए निकलने वाली है, जो इतने सारे कार्ड्स जो है ना वो एक साथ में ही आ गए हैं। एक कार्ड देखेंगे हम यहाँ पर जो है, हाँ, टीचिंग एंड लर्निंग। कीप एन ओपन माइंड एंड लर्न न्यू आइडियाज, टीच these ideas to others। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस यहाँ पर कह लो कि कुछ ऐसी एनर्जीज आपके पास आने वाली हैं को जो आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अपना माइंड ओपन रखना और इन आइडियाज़ के ऊपर के अगर कि काम करते हो ना, देखो अचानक क्या होता है ना कि इंसान के पास माइंड में कोई बात आती है, ठीक है, उसके ऊपर अगर वर्क कर लिया जाए ना तो वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। उस आइडिया में कह लो, उस प्लान में कह लो, इतना ज़्यादा वैल्यू होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टैरो कार्ड्स हमें क्या डिटेल बता रहे हैं। ठीक है, 9 से लेके 15 दिसंबर के लिए ओवरऑल एनर्जीज। अच्छा, यहाँ पे पहले जब मैं देख रही थी ओरेकल कार्ड से मैसेज, तब भी इतने सारे कार्ड्स आए अपने यहाँ पर। अब टैरो से भी ये हो रहा है, लगता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली जो है ना इस हफ्ते के अंदर एनर्जीज बन रही है आपके लिए। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर है सिक्स ऑफ फेयर। हाँ, थिंग्स आर लुकिंग अप, द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टेकिंग अ ट्रिप। ये टाइम है आपकी लाइफ से मुश्किलात के ख़त्म होने का। जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन अभी तक आप फेस कर रहे थे ना, ये किसी भी पर्सन से जुड़ी भी हो सकती थी, ठीक है, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी जगह से। पता है, ऐसा भी लगता है कि आप ना कुछ टाइम से ऐसे एटमॉस्फेयर में थे, ऐसे लोगों में थे, ऐसी जगह पर थे जहाँ पर आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। आप बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, चीज़ें आपके ऊपर हावी हो रही थी। आप ना वहाँ पर सुकून से नहीं रह पा रहे थे, आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो अब क्या हो रहा है ना कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। अब ये इस चीज़ को भी शो करता है कि मेंटली आपको क्लैरिटी मिल गई है, ठीक है? आप खुद को मेंटली प्रिपेयर कर चुके हो किसी जगह को छोड़ने के लिए, किसी सिचुएशन को छोड़ने के लिए, किसी चीज़ को छोड़ने के लिए, किसी पर्सन को छोड़ने के लिए, जो भी आपके लिए तकलीफ़ का बाइस बना हुआ था। एस ऑफ वाटर की एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। लव लाइफ को लेकर के एक मैसेज आया है जो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। 5 ऑफ वाटर भी है। अब इस चीज़ को हम जो है लव रीडिंग में मज़ीद डिटेल में देखेंगे। जैसे ही मैं आपको वो रीडिंग करके दूंगी, उसको चेक कर लीजिएगा, 1-2 दिन में आपको चैनल पर मिल जाएगी। हमारे पास जो कार्ड्स आए ना, क्वीन ऑफ फेयर की एनर्जी है, 5 ऑफ अर्थ की एनर्जी है, किंग ऑफ फेयर है, स्ट्रेंथ है, 5 ऑफ वाटर है, एस ऑफ वाटर है। देखो, लव लाइफ को लेकर के 2 मैसेजेस हैं। एक शो करता है नो कांटेक्ट वालों के लिए, यानी कि जिनकी बातचीत नहीं हो पा रही, बिल्कुल कह लो कि नहीं पता कि क्या चल रहा है उस पर्सन की लाइफ में, वो कहाँ है, कैसा है, किसके साथ है, या फिर उसके दिल में अब मेरे लिए प्यार बचा भी है कि नहीं। तो आप में से ना कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है जिनका उनके पार्टनर के साथ कनेक्शन ख़त्म हो चुका था। आपके जो पर्सन है ना, वो वापस आने वाले हैं। रिकन्सिलेशन, रियूनियन के चांसेस बने हुए हैं। आपके पास्ट से कोई पर्सन वापस आ रहा है,
ठीक है? अब ये न्यू प्रपोज़ल को भी शो कर सकती है चीज़, कि आपके पास इस हफ्ते के अंदर एक नया प्रपोज़ल आ रहा है, लव की ऑफ़र आ रही है, रिलेशनशिप का ऑफ़र है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या करने वाले हो। आप एक्सेप्ट करते हो या फिर नहीं करते, या फिर जो और पर्सन है, ठीक है, जो पहले आपके लाइफ़ में था, अब नहीं है, वो आया है तो आप उसको माफ़ करने वाले हो और आप रिलेशन में आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो, दोबारा से चीज़ें कंटिन्यू करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे हो। अब जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, उनको मैं एक सजेशन देना ये चाहती हूँ कि उनको अपने रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखना, आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि आपके लिए वो पछतावे का बायस बन जाए। इतनी कोशिश बस कर लेना। चीज़ों के ऊपर फोकस करो, लड़ाइयाँ झगड़े मत करो, आपस में प्यार से रहो, और हो सके तो रिलेशनशिप के ऊपर आपने अभी एफर्ट्स करनी है। जितना हो सकता है ना, इसको प्रोटेक्ट करो। इस हफ्ते के अंदर आपके लिए ये मैसेज है, अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो। वैसे अगर आप कुछ ख़त्म करना चाह रहे हो तो वो आपकी खुद की चॉइस है, क्योंकि सिक्स ऑफ एयर की एनर्जी जब निकली है ना, तो वो शो यही करती है कि किसी सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, किसी चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये लव मैसेज हो, कुछ लोगों के लिए वैसे ही कोई सिचुएशन बनी हो जहाँ पर उन्होंने बहुत डिफिकल्ट टाइम देखा है, सो अब वो उस चीज़ से बाहर आ रहे हैं। अब आपकी लाइफ में सुकून आने वाला है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो ना, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो, तो एनर्जीज पॉजिटिव बनी हुई हैं, ठीक है? एनर्जीज ऐसी बनी है कि इस चीज़ के लिए स्टेप लेना चाहते हो और रिस्क लेना चाहते हो तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अभी एनर्जीज बनी है कि आपका ना बाहर का सफ़र पॉसिबल हो सकता है। और यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी भी हैं जो कि शो कर रही हैं, अगर आप बाहर जाने के लिए कोई स्टेप लेना चाहते हो या इस बारे में सोच रहे हो तो आपकी विश पूरी हो सकती है। वैसे भी इस हफ्ते के अंदर सफ़र पॉसिबल है, ये करीब का भी हो सकता है और दूर का भी हो सकता है। पैसे को लेकर के यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए ये है कि कोशिश करना फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट्स मत करना, ठीक है? इन्वेस्टमेंट्स मत करना, और ये चीज़ करना कि आप अपने काम पे फोकस रहो, किसी को उधार पैसे भी मत देना। और अगर आप पहले से उधार दे चुके हो तो फिलहाल आपके वो पैसे नहीं मिल सकते। पैसे को लेकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो आने वाले टाइम में, इसलिए थोड़ा सोच समझ के लगाना, और जितना हो सकता है ना पैसे को बचाओ। आपके जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा काम है ना, सिर्फ उन्हीं के ऊपर आप खर्च करो। आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा, अपनी फैमिली को भी इम्पोर्टेंस देनी होगी। अगर आप किसी भी पॉइंट पर किसी भी वजह से परेशान हो ना, तो अपने लोगों से उस चीज़ को शेयर करो। चाहे फैमिली है, चाहे दोस्त हैं, चाहे फिर कोई भी क्लोज़ पर्सन है, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, उन चीज़ों के बारे में बात करो ताकि आपको सपोर्ट मिल सके और आप वहाँ से निकल पाओ, क्योंकि आप भी तो बहुत सपोर्ट करते हो। जब भी कोई पर्सन किसी मुश्किल में होता है, आप उसके साथ खड़े हो जाते हो, तो जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपको वो बातें करनी चाहिए शेयर। कोशिश करना कि आप ना किसी भी न्यू पर्सन के ऊपर इस हफ्ते के अंदर एकदम से भरोसा मत करना। चाहे आप ओवर कॉन्फिडेंस हो, चाहे आपके अंदर स्ट्रेंथ है, चाहे आपके अंदर विल पावर है, आपने एक चीज़ ये करनी है कि एकदम से किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना, वरना बहुत ही बुरी तरह से आपके सामने कोई चीज़ जो है ना, कोई सबक आ सकता है। इस हफ्ते के अंदर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका खुद के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। आप खुद को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो। आप खुद के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो, खुद को समझ रहे हो और खुद के लिए बहुत अच्छे स्टेप लेना चाह रहे हो। पर एकदम से किसी भी न्यू पर्सन पे भरोसा करना आपके लिए मुश्किलात की वजह बन सकता है। एज में कोई मेल पर्सन है बड़ा, ठीक है? आपके डैड, बड़े भाई, हस्बैंड, अगर कि इनकी एनर्जीज़ हैं तो उनके साथ ना बोलते वक़्त थोड़ा-सा आपने सोचना है, क्योंकि चीज़ें अ ऐसा शो करा सकती हैं कि एक पर्सन कुछ बात बोल रहा है और दूसरा पर्सन उस बात को नहीं समझ रहा, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं रिश्तों में। तो ये चीज़ आपको ही देखनी पड़ेगी, और बोलते वक़्त थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना आपका वर्ड किसी को बुरा ना लग जाए। और यहाँ पे ये जो एनर्जीज़ बनी हुई है ना, आप देखो, किंग ऑफ एयर भी है और क्वीन ऑफ एयर की एनर्जी भी है। आप चाहे मेल पर्सन हो, चाहे आप फीमेल पर्सन हो, तो आपके जो पार्टनर है ना, उनके साथ आपका रिश्ता, अगर आप दोनों की ज़ुबान नर्म है, ठीक है, एक-दूसरे को समझते हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो ठीक से चलेंगी चीज़ें। वरना कन्फ्यूज़न या फिर कह लो कि कॉन्फ्लिक्ट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह बन सकती हैं, क्योंकि ना तो वो पर्सन समझ रहा है और ना ही आप समझ रहे हो। चाहे फीमेल हो आप या फिर मेल हो, कोशिश करो रिलेशनशिप में हो तब भी, शादीशुदा हो तब भी, चीज़ों को बैलेंस करके चलो। आपके लिए ये जो है ना एनर्जीज़ बनी हुई हैं, और
आपको लव रीडिंग मैं 1 से 2 दिन में डिटेल में करके दे दूँगी, चैनल पे अपलोड हो जाएगी, सो आप उसको देख पाओगे। बाकी अगर आप अपने बारे में कुछ पर्सनली जानना चाहो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, ठीक है? कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और पर्सनल रीडिंग आप ले लीजिएगा। वेल आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में लाज़मी याद रखना है। टेक केयर, बाय बाय।